नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम किंग प्लेनेट, राजा ग्रह सूर्य की बात करेंगे। सूर्य प्रकाश का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है, जीवन में प्रसिद्धि भी देता है और जीवन में बदनामी भी देता है। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, यानी 180 डिग्री पर सरल कोण में चलता है। सूर्य के बिल्कुल सामने जो भाव होगा वह प्रकाशमान होगा। किसी भी भाव से तकरीबन 180 डिग्री पर सप्तम भाव होता है। जैसे पहले भाव से 180 डिग्री पर सप्तम भाव होगा। किसी भी भाव से गणना कर ले, उससे जो बिल्कुल सामने वाला भाव होगा वो उससे सप्तम भाव होगा। सूर्य से जो भाव सप्तम होता है वह पूरी तरह से प्रकाशमान होता है। उससे संबंधित जो भी कार्य किए जाए वह अच्छे हो तो समाज में प्रसिद्धि का कारण बनेंगे। अगर जाने अनजाने कोई गलत कार्य, गैर कानूनी कार्य जिसका आपकी इज्जत से पूरा संबंध हो वह हो जाए तो उसको गुप्त रखे और पूरी सावधानी बरते। जो भाव सूर्य से सप्तम होता है उससे संबंधित सभी गलत कार्य, गुप्त कार्य, गैर कानूनी कार्य एक राज बनाकर रखें और उम्र भर पूरी सावधानी बरतें। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब कोई खराब दशा, अंतरदशा आए, साढ़े सती वगैरह आए तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपकी इज्जत को धब्बा लग सकता है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव से लगन में सूर्य हो तो भाई इससे 180 डिग्री पर बिल्कुल सामने सप्तम भाव होगा। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी से कोई बात छुपाई हो, धन के मामले में कोई बात छुपाई हो, किसी से आपके अफेयर हो, वो बात छुपाई हो तो इसको बिल्कुल राज ही रहने दो। किसी दूसरे बंदे को भी वो बात नहीं बतानी। अपनी शक्ति के द्वारा किसी का नुकसान किया हो या अपनी शक्ति के द्वारा किसी से किसी का नुकसान करवाया हो तो ये बात बिल्कुल गुप्त रखनी है। जो सातवां भाव है वीर्य का भाव है, स्पर्म का भाव है। सेक्स पावर कम हो तो इलाज करवाएं लेकिन बिल्कुल गुप्त रखें। हो सके तो आपके जीवन साथी को भी इसकी खबर ना हो, कोई ना कोई बहाना बनाते जाएं। साझेदारी में कोई कार्य किया हो, अपने पार्टनर से जिससे आपकी साझेदारी थी, किसी तरह का कोई धोखा किया हो तो जीवन भर सावधानी बरते। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कोर्ट में, थाने में कोई झूठा डॉक्यूमेंट लगाया हो, झूठा कागज लगाया हो, झूठी गवाही लगाई हो तो इसकी खबर सिर्फ आपको या आपके
वकील को हो। जो सप्तम भाव है ताई का भाव है। रिश्तेदार में जो औरतें आपकी ताई लगती हैं उनकी इज्जत कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन उनके साथ अपनी कोई राज की बात बिल्कुल शेयर मत कीजिए। अगले भाव पर आते हैं, दूसरा भाव। दूसरे भाव से जो सप्तम होगा भाई वो होगा आठवां भाव। आठवां भाव बहुत ही विचित्र भाव है कुंडली का, गुप्त भाव है, पताल का भाव है, आपको बहुत रहस्यमय बना देगा। आपको जो भी बीमारियां छोटी है या बड़ी है उसका अधिक ढोल मत पीटे, वरना आप समाज में मजाक का पात्र बनोगे। जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े नाजायज काम जैसे नाजायज संबंध, रिश्तेदारों को धोखा, ससुराल में थोड़ी होशियारी कर ली, इस तरह के कार्य बिल्कुल गुप्त रखें। गूढ़ विद्याओं के कारण किसी का नुकसान किया हो या दुश्मन को नाश करने के लिए कोई पाठ पूजा करवाई हो, इसको बिल्कुल गुप्त रखें। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, बिना कमाया धन प्राप्त करने में आपको कई जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, इनको राज बनाकर रखना है। पुराना प्रेम, अगर कोई प्रेम संबंध था जवानी में तो रात गई बात गई, वो आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। अगर उसको दोबारा उभरने का मौका दिया तो उससे बिल्कुल सावधान रहे। यह सब बातें अपने जीवन साथी से भी बिल्कुल गुप्त रखें, नहीं तो उसकी वाणी ये सब बातें दोहराती रहेंगे, रिपीट करते रहेगी उसकी वाणी, और आपके मन को ठेस पहुंचेगी और गृहस्थ जीवन में खटास का कारण बनेंगे। अगले भाव पर आते हैं, तीसरे भाव। तीसरे भाव से भाई जो सप्तम भाव होगा वो नवम भाव होगा, भाग्य का भाव है। नवम भाव जब तीसरे भाव से सप्तम बनता है तो उत्साह के कारण जीवन में 2-3 बार इस तरह के कार्य हो जाते हैं जिसके कारण आपकी कुछ लोगों के बीच बदनामी हो जाती है। इस बदनामी को राज बनाकर रखें। अगर कोई पूछ ले कि आपकी बदनामी हुई थी तो बिल्कुल रिवर्स हो जाए, कहो जी मेरी तो कोई बदनामी नहीं हुई, आपको कोई गलत सूचना प्राप्त हुई है। बुजुर्गों के साथ मर्यादा के उल्ट कई बार कार्य हो जाते हैं। इन कार्यों की जानकारी अपनी संतान को बिल्कुल मत दें, नहीं तो भाई परिवार में आपकी इज्जत कम होगी। मजबूत इच्छा शक्ति के कारण आप दूसरों को दबाकर, दूसरों की शराफत का नाजायज फायदा उठाकर अपना निजी लाभ प्राप्त कर लेते हो, कोई चीज धक्के से हासिल कर लेते हो। तो ये सभी बातें पूरी उम्र भर आपको गुप्त रखनी है, पूरी सावधानी बरतनी है कि किसी को इन बातों का पता ना चल जाए। अगले भाव पर आते हैं, चौथा भाव। इससे भाई जो सप्तम बनेगा 10वां भाव बनेगा। कर्म का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है। कार्य क्षेत्र में जो गैर कानूनी कार्य किए हैं उसका सबूत बिल्कुल मत छोड़े।
जब कोई गलत कार्य हो जाए साथ ही साथ सबूत नष्ट कर दे। अनगैली बिल्कुल मत बरते। बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, आपका जो रिकॉर्ड है, आपका जो लिखित में काम है, बिल्कुल सही होना चाहिए। नौकरी में, बिजनेस में होशियारी, चालाकी आपको बहुत करनी पड़ेगी, मगर इसकी खबर अपने निकटतम मित्र को भी नहीं होनी चाहिए। चौथे भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव दसम बनता हो, तो जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए आपको अपना दिमाग थोड़ा शातिर करना पड़ेगा, लेकिन शक्ल भोली भाली रखनी पड़ेगी। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अपने पिता से किसी तरह की होशियारी, चालाकी वगैरह बिल्कुल मत करें। 4-10 का संबंध जब बनता है, अच्छा भोजन खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, अधिक टेंशन ना लें, नहीं तो आपको हृदय की बीमारी, हार्ट डिजीज हो सकते हैं। इसके अलावा अपना कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो समय समय पर चेक करवाते रहे। पंचम घर पर आते हैं, इससे जो सप्तम बनेगा 11वां घर बनेगा, 11वां भाव बनेगा। आमदनी का भाव है। आमदनी में थोड़ा टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। रिस्क इन्वेस्टमेंट यानी वहां पैसा बिल्कुल मत लगाएं जहां रिस्क हो। शेयर मार्केट में अगर फायदा हो चुका हो, 2-3 बार लाभ हो चुका हो, तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत कम कर दें, क्योंकि एकदम नुकसान हो सकता है। किसी के बहकावे में आकर कहीं पैसा इन्वेस्ट मत करें। कितनी आमदनी है आपकी, कैसे पैसे कमाते हो, अपनी संतान से ये बातें बिल्कुल गुप्त रखें। पंचम में सूर्य हो, 180 डिग्री पर 11वां भाव बनता हो, तो जीवन में 2-3 बार पैसों के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़े बड़े भी आ सकते हैं। जब आपके पास पैसा कम हो तो भाई शो बिल्कुल नहीं करना कि मेरे पास पैसा कम है, नहीं तो आसपास के लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। मित्रों का जो सर्कल है, जो आपकी मित्र मंडली है, सोशल सर्कल है, कई बार किसी मित्र की आदतों के कारण उससे होशियारी करनी पड़ेगी, थोड़ा धोखा देना पड़ेगा, मगर इस बात की जानकारी दूसरे मित्र को बिल्कुल नहीं देनी, नहीं तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बड़े भाई, बड़ी बहन की इज्जत करें, हमारी मर्यादा है बड़ों की इज्जत करना, लेकिन बड़े भाई, बड़ी बहन को अपनी नौकरी से संबंधित, अपनी बिजनेस से संबंधित कोई बात मत बताएं, अपने राज की कोई बात मत बताएं और उनकी गतिविधियों पर पूरी नजर रखें कि आपके खिलाफ तो कोई कार्य नहीं कर रहे। अगले भाव पर आते हैं, छठे भाव। छठे भाव में सूर्य हो भाई, तो इससे सप्तम 12वां भाव बनता है। गुप्त खर्च करना पड़ेगा, शत्रुओं का नाश करने के लिए। बिल्कुल मत घबराइए, शत्रुओं का नाश करने के लिए जितना खर्च करना पड़े कर दे, नहीं तो जीवन में आपकी सफलता में विघ्न बाधाएं पैदा करते रहेंगे। स्वप्न का
ड्रीम्स आते हैं जो रात को, उनका खास ख्याल रखें। अगर डरावने स्वप्न आते हैं या इस तरह के स्वप्न आते हैं जिसमें सीढ़ियां दिखाई देती हो, तो भाई यह समझ ले कि ये समय मेरे लिए ठीक नहीं है। बहुत सावधान होकर अपनी इज्जत का पूरा ख्याल रखकर वो समय आपको बिताना है। अपने बेडरूम की बातें, अपने सेक्स लाइफ के बारे में सभी बातें अति गुप्त रखें। जो लोग धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं या जो लोग राजनीति में भी हैं और धार्मिक संस्था से भी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़े गलत कार्य हो जाएंगे। उनके प्रति पूरी उम्र भर सावधान रहना है, किसी को नहीं बताना, नहीं तो भाई आपकी इज्जत पर एक सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अगले भाव पर आते हैं, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। इससे जो सातवां भाव हो गया वो लगन का भाव हो गया, पहला भाव हो गया। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, जो आपकी सोच है, लोगों से व्यवहार करने का जो आपका ढंग है, वो अंदर से कुछ और होगा और बाहर से कुछ और होगा। कई बार किसी का नुकसान करने के बाद उत्साह में आप बता देते हो तो पूरी की पूरी बनी बनाई इज्जत पर पानी फेर देते हो। जितनी हैसियत है आपकी उससे अधिक गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो सिर की बीमारियां और आंखों की बीमारियां आपको हो सकती है। घर की जो चार दीवारी है, जो बाउंड्री वॉल है, वो बिल्कुल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी मजबूत हो, पूरी सुंदर हो। इस तरह समझे कि घर की चार दीवारी आपकी प्रसिद्धि और आपकी इज्जत का एक सुरक्षा कवच है। जितनी मजबूत होगी उतनी इज्जत आपकी समाज में उम्दा होगी, अच्छी होगी। अगले भाव पर आते हैं, अष्टम भाव। अष्टम भाव से भाई जो सप्तम होगा, दूसरा भाव होगा धन का भाव। धन संचित करने में जो जायज नाजायज कार्य किए हैं उसकी खबर सिर्फ आपको ही हो। धन के मामले में कोई गलत कार्य करना हो तो इसका ज्ञान आपके जीवन साथी को भी नहीं होना चाहिए, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। परिवार में कुटुंब के लोगों से पहले आप बहुत शराफत रखते थे, मगर आउटपुट में क्या मिला? ठोकरें मिली। बहुत किया परिवार के लोगों का, लेकिन मायूसी का सामना करना पड़ा। तो भाई उनसे जो चालाकी भरा व्यवहार आपको करना पड़ेगा, करें उनसे चालाकी भरा व्यवहार, नहीं तो गुजारा नहीं होगा। एक रिश्तेदार से चालाकी करे मगर दूसरे को इसकी खबर मत होने दे, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी सफलता का मंत्र है, वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। यानी कम बोले, नपा तुला बोले, लॉजिक के साथ बात करें, हवा में बात मत करें। ये आपकी सफलता का मंत्र है। दूसरा भाव मार्केश है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, पता चल जाता है कि इसका अब आखिरी समय आ गया है,
तो भाई उससे दूर हो जाए। अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु होते ना देखे, नहीं तो इसका असर आपके भाग्य और आपकी आयु पर पड़ सकता है। अगले भाव पर आते हैं, नवम भाव। नवम भाव से जो सप्तम भाव बनेगा वो बनेगा भाई तीसरा भाव। अपने पराक्रम के कारण, अहंकार के कारण, अपने रुतबे के कारण किसी गरीब से, किसी जरूरतमंद से कोई भी गलत व्यवहार मत करें। उसकी बददुआ आप पर बहुत बुरा असर डालेगी। कई बार नाजायज ढंग से, गैर कानूनी ढंग से अपने करीबी की सहायता करनी पड़ती है। कोई आपका खास मित्र हो, रिश्तेदार हो, गैर कानूनी ढंग से भी उसका लाभ पहुंचाना पड़ता है, सहायता करनी पड़ती है। मगर ये बात बिल्कुल गुप्त रखे। आपके ऊपर घर में या आपके कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जाए तो किसी न किसी बहाने बड़ी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे, नहीं तो भाई आपकी लेग पुलिंग होगी और आपको दूसरों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नवम भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव तीसरा बनता हो। गुप्त शत्रुओं का ध्यान रखें, उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखें और उनसे गुप्त तरीके से ही निपटना है। चाहे परिवार के हो या बाहर के हो, सामने आकर शत्रुता नहीं दिखानी, गुप्त तरीके से, गुप्त चालों से उनको नष्ट करना है। अगले भाव पर आते हैं, दसम भाव। दसम भाव में सूर्य हो भाई, तो इससे सप्तम भाव बनेगा चौथा भाव। इच्छाएं बहुत बड़ी है आपकी, कामनाएं बहुत बड़ी हैं, जिनकी पूर्ति के लिए, जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको सभी तरह के कार्य, जायज कार्य, नाजायज कार्य, गैर कानूनी कार्य करने पड़ सकते हैं। मगर इन कार्यों को बिल्कुल गुप्त रखें। एक बात नोट कर लें कि जीवन में डायरी पर कोई गुप्त बात, कोई हिसाब किताब की बात ना लिखे, वो आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। कोई भी गलत कार्य किया हो, उसका रिटर्न में, लिखित में कोई सबूत मत छोड़े। नींद में गड़बड़ी बिल्कुल ना होने दें, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। ऐसी परिस्थितियां मत आने दें कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो, देर से आती हो, नींद में डरकर उठ जाते हो। इन चीजों पर काबू रखिए। जो आपकी नींद है, आपकी तरक्की के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है वो। अगर नींद अच्छी होगी तो आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी। जमीन जायदाद अधिक बनाने के चक्कर में कोई गलत या कोई नाजायज कार्य या किसी गरीब को, जरूरतमंद को दुखी मत करें। अपने घर को सिंपल रखें, साफ सुथरा रखें, लेकिन अधिक डेकोरेशन मत करें, नहीं तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी, जो आपकी तरक्की है, उसमें थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
अगले भाव पर आते हैं। 11वां भाव। 11वें से सप्तम बनेगा भाई 5वां भाव। विचारों में गड़बड़ी, किसी से किस तरह निपटना, कौन सी गड़बड़ करनी है किसके साथ, अपने व्यवहार में क्या तब्दीली लाए कि शत्रु शांत हो जाए, इसकी जानकारी बिल्कुल गुप्त रखनी है। दिमाग आपको शातिर से शातिर ढंग बताएगा और आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए शातिर से शातिर ढंग और तरीके अपनाने जरूरी भी होंगे, मगर इसकी खबर सिर्फ आपको हो, आपके दिमाग को हो, किसी दूसरे बंदे को ना हो। आपके लिए अधिक ईमानदारी का दिखाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। सिर्फ दिखावा कीजिए ईमानदारी का। मैं ये नहीं कहता कि बेईमान बन जाओ, लेकिन कुछ मौकों पर, क्योंकि इस तरह से लोगों से आपका पाला पड़ेगा कि जब तक बेईमानी नहीं करोगे तब तक कार्य नहीं चलेगा। तो उस स्थिति में ईमानदारी का दिखावा कीजिए, लेकिन अधिक ईमानदारी मत बरते। थोड़ी बेईमानी का सहारा भी लेना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, कोई बड़ा झूठ बोला हो तो उसकी वो पूरी उम्र राज ही रखना है। खास तौर पर सरकारी क्षेत्र से संबंधित किए गए गलत कार्य, इनके प्रति पूरी उम्र सुचेत रहना है। जानी सोचना कि इस काम को किए तो 10 साल हो गए, अब क्या फर्क पड़ेगा। भाई 20 साल बाद भी फर्क पड़ेगा। अधिक सोच विचार बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो इसका सीधा असर आपकी जो हृदय की धड़कन है, आपकी जो हार्ट बीट है, उस पर पड़ेगा। और अगर हार्ट बीट आपकी एकदम बढ़ती हो तो इसकी भी अधिक चिंता नहीं करनी। डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, दवा वगैरह शुरू कर लीजिए, लेकिन दिमाग पर इसका अधिक वजन बिल्कुल नहीं डालना। इसका कोई सीरियस इफेक्ट आप पर नहीं होगा। एक भाव बचा है, जल्दी से उसकी भी चर्चा करते हैं। 12वां भाव। 12वें भाव में सूर्य हो तो भाई सप्तम भाव बनेगा दुश्मनों का भाव। 6ठा भाव। दुश्मनों से बल का प्रयोग मत करें, बुद्धि का प्रयोग करें। एक बात अपने मन में हमेशा बिठाकर रखें कि दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि आप उनके प्रति बहुत सावधान हैं। दुश्मनों का डर बिल्कुल निकाल दे अपने दिमाग से, नहीं तो भाई पेट की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां और आंखों की बीमारियां आपको परेशान करेंगी। जीवन में कब लोन लिया है, ऋण लिया है, क्यों लिया है, कोई ऋण वापिस नहीं किया, डिफॉल्टर कोई शो हुए हो, तो यह बात
बिल्कुल गुप्त रखे, बिल्कुल राज बनाकर रखे। नौकरी में जो आपके सह कर्मचारी हैं, चाहे कोई आपसे कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों ना करता हो, उससे सावधान रहे। आपके लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी करके रखेंगे जो आपके सह कर्मचारी हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए आपको गुप्त रूप से योजना बनानी पड़ेगी, और गुप्त रूप से ही योजना लागू करनी पड़ेगी। किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। 12वें और छठे का संबंध हो तो जीवन में एक बार समुद्री यात्रा अवश्य करें। समुद्री जहाज होता है जो, हो सके तो एक बार उसमें यात्रा अवश्य करें। आपकी इज्जत के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए अच्छी रहेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य के लिए, कि सूर्य से जो भाव सप्तम होता है, उस भाव से संबंधित जो भी राज है वो कभी भी उजागर हो सकते हैं। तो जीवन भर उनसे सावधान रहे, सावधानी से उनको गुप्त रखें, राज को राज बनाकर रखें। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।